बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खावर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च जुमे के रोज़ लिबर्टी चौक से रवाना होगा और मुख्तलिफ़ शहरों से GT रोड से होते हुए इस्लामाबाद पहुँचेगा। अब लॉन्ग मार्च को लाहौर से इस बार निकालने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूँकि आपको याद होगा कि पिछले लॉन्ग मार्च में जैसे से लाहौर से निकाला, लाहौर से तो नहीं गया, KP से आया, लेकिन लाहौर से जो है अवाम वो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद तक 1000 अवाम भी नहीं पहुंची। हम भी लॉन्ग मार्च के साथ थे, तो कोई 1000 के करीब लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। इस बार चूँकि हुकूमत अपनी है, मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम जो है वह लाहौर से, पंजाब से जो है वो इस्लामाबाद पहुँचाई जाए और उधर हुकूमत को एक मैसेज दिया जाए, हुकूमत को बताया जाए। और मकसद इस लॉन्ग मार्च का ये है कि जनरल इलेक्शंस करवाने हैं जल्दी से जल्दी। अब खान साहब का यही टारगेट है कि वो समझ रहे हैं कि वो वहाँ पर पहुँचेंगे और जाकर जो है वो तारीख ले लेंगे अपना जनरल इलेक्शंस की। अब देखना तो ये है कि क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब आप तक जो हमने खबर पहुँचानी है, खबर वो ये है कि मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मुसलसल हाथ कर रहे हैं। चाहे वो पिछला लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो बजट हो। उन्होंने पिछले लॉन्ग मार्च में क्या किया है वो आपको पता है कि एक अरसा जो है वो वज़ीर दाखिला रिटायर्ड जो है वो कर्नल हाशिम डोगर साहब लगे रहे और वो इमरान खान साहब को मामू बनाते रहे पिछले लॉन्ग मार्च पे। अभी तक पिछले लॉन्ग मार्च पे मुझे बता दें किसी अफसर को कोई सज़ा हुई हो, किसी को कोई निकाला गया हो, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ रिपोर्टें देते रहे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। किसी अफसर तो छोड़ें, निचले SHO क्या कांस्टेबल तक किसी को कोई सज़ा नहीं दी गई। ठीक है, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इस चीज़ के हामी नहीं हैं। परवेज़ इलाही साहब चाहते ही नहीं हैं कि लॉन्ग मार्च कामयाब हो। अब जो ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, अब इस लॉन्ग मार्च में क्या ड्रामा होने जा रहा है। अब लॉन्ग मार्च में कहा तो ये जा रहा है और इमरान खान साहब को भी लग रहा है कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, लेकिन इमरान खान साहब ये भूल रहे हैं कि परवेज़ इलाही उनके इत्तेहादी हैं, उनकी जमात से मुंतखब नहीं हुए और उनका ताल्लुक PTI से नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हैं और वो अपनी पार्टी की ज़ाहिर एक रहनुमाई कर रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब का आपको पता है कि किस तरह से उनके जो चौधरी बरादरान मशहूर रहा है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी वक्त हो, कोई भी दौर हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कभी अपनी ख़राब नहीं की। और मौजूदा वक्त में भी आपको पता है जिस तरह से अपना परवेज़ इलाही साहब ने कुछ रोज़ कबल अभी फैटफ का जब वो मामला हुआ तो उन्होंने बाकायदा जो है वो जनरल बाजवा साहब का शुक्रिया अदा किया और इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। ज़ाहिर है अगर फैटफ से हम ग्रे लिस्ट में जाते हैं या ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो जब हम आर्मी को ठहराते हैं तो मेरे ख्याल से फिर अगर निकले हैं तो फिर उसका भी जो सेहरा है वो आर्मी के सर पे ही जाना चाहिए। खैर ये एक अलग बात हो जाती है। मकसद ये है कहने का कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब एक बार फिर इमरान खान के साथ हाथ करने जा रहे हैं वो लॉन्ग मार्च के मामले पर। अब इस टाइम बाप बेटे में भी जो है वो इस पर टसल पड़ी हुई है, क्योंकि जो मोनस इलाही हैं वो हम आपको कहते हैं कि मोनस इलाही जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के हिमायती भी हैं। अब मोनस इलाही ये कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करनी चाहिए, अपना जितना हमारा कारकुन है उनको लॉन्ग मार्च के साथ लेके जाना चाहिए। लेकिन परवेज़ इलाही इसके हामी नहीं है, क्योंकि जो कुव्वतें हैं जो लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ हैं वो आपको भी पता है कौन है, वो नहीं चाहते कि परवेज़ इलाही इसके हामी बने। और परवेज़ इलाही जो हैं उनको इमरान खान या किसी और से ज़्यादा वो कुव्वतें अज़ीज़ हैं। चूँकि परवेज़ इलाही साहब पहले दिन से जो हैं वो इसी कोशिश में रहे, क्योंकि एक बार प्लान बना कि दोबारा से मुस्लिम लीग नून यहाँ पर हुकूमत करने जा रही है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अपने असर व रसूख इस्तेमाल किया और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बच गई। तो अब परवेज़ इलाही साहब का जो मिशन है वो मिशन ये है कि हमने इस लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करनी, जो मर्ज़ी हो जाए। इस्तकबाल होगा, गुजरात में इस्तकबाल करेंगे, ज़ाहिर है इस्तकबाल करने से क्या है, इस्तकबाल आप कर लेंगे, आप साथ तो नहीं जा रहे। तो साथ कितना कारकुन जाएगा वो आपको खुद वहाँ से पता चल जाएगा कि कितना कारकुन मुस्लिम लीग काफ का जो है, जो कि इस वक्त हुकूमत में है, पंजाब हुकूमत कर रहे हैं। और आपको पता है कि वज़रा ने इस्तीफ़े दिए, वो क्या वजह थी उनके इस्तीफ़े देने की? वज़ीर मादनियत ने इस्तीफ़ा दिया और एक दो वज़ीर और हैं, उन्होंने इसी वजह से इस्तीफ़े दिए कि वो कहते थे कि हम परवेज़ इलाही के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब अपना सारा बजट जो है अपने 2 ज़िलों, एक गुजरात और एक मंडी बहाउद्दीन, उस पर लगा रहे हैं। तो अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फिर एक बार से इमरान खान के साथ हाथ करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में। ये तो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है रास्ता तो नहीं रोकेंगे, जिस तरह से पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रोका, और ना वो रोक सकते हैं, वो तो उनकी मजबूरी है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे इस लॉन्ग मार्च को।
और वो अंदर से क्या गेमें चला रहे हैं वो हमें पता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि बाप बेटे में इस वक्त जो है वो टसल पड़ गई है कि जी लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है या नहीं करनी, और फिर प्लानिंग ये हुई है कि हमने किस तरह से जो है वो इमरान खान को चकमा देना है इस लॉन्ग मार्च में। और इमरान खान साहब के साथ एक बार फिर से हाथ होने वाला है, जो बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब जब पहला लॉन्ग मार्च किया और एक आधे दिन में ही वहाँ से भाग गए, तो अब देखते हैं कि कितने दिन रुकते हैं। बहरहाल ये आपको बताना था कि किस तरह से जो इस वक्त पंजाब का चीफ़ एग्जेक्टिव है यानी वज़ीर आला, अब वो जो है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च का हामी नहीं है, और उन्होंने मशवरा भी यही दिया था कि इमरान खान साहब ये वक्त नहीं है अभी लॉन्ग मार्च करने का। बहरहाल देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च किस हद तक कामयाब होता है। आपको ये खबर पहुंचाना थी। हमें अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। कोई मज़ीद खबर होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।